गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग शुरू करते हैं बेटा इस सीरीज का लास्ट लेक्चर नंबर 6 और ये है बेटा इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 16। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बेटा अबाउट विट स्टोन ब्रिज एंड बैलेंस विट स्टोन ब्रिज। इसका वर्किंग क्या होता है, इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, की कॉन्सेप्ट क्या होता है, सेंसिटिविटी क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है एंड व्हाट इज द कंडीशन फॉर बैलेंस विट स्टोन ब्रिज। ये सारे 7 टॉपिक हम डिस्कस किए थे विट स्टोन ब्रिज और बैलेंस विट स्टोन ब्रिज में। दो तरह से होता है, अनबैलेंस भी होता है और बैलेंस भी होता है। हम लोगों को फोकस करना है बेटा बैलेंस विट स्टोन ब्रिज पे। अब बैलेंस विट स्टोन ब्रिज के लास्ट क्लास में एडवांटेज तक हम किए थे, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स रह गए थे बेटा, उसका न्यूमेरिकल को कंप्लीट करेंगे और लास्ट टॉपिक इस सीरीज का मीटर ब्रिज उसको फिनिश करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसके न्यूमेरिकल्स की जहां तक बातें हैं, आर इक्विवेलेंट जब आपको निकाल रहे थे बेटा उस समय आपको हम विट स्टोन ब्रिज का कंडीशन डायरेक्टली बता दिए थे। इतना ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किए थे लेकिन कंडीशन बता दिए थे और उस कंडीशन के बेसिस पे आपने कम से कम 8-10 न्यूमेरिकल कॉपी में सॉल्व भी किया है। आप एक बार रिवाइज करके देखिएगा, विट स्टोन ब्रिज के न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी करा चुके हैं। फिर भी हम यहाँ पे 5-6 प्रॉब्लम आपको दिखा देते हैं, लेकिन अच्छे प्रॉब्लम्स इवन IIT में आया हुआ जो एक बार नहीं 2-2 बार विट स्टोन ब्रिज लग रहा था एक सर्किट में, वो सभी क्वेश्चन आप कर चुके हैं। तो आप इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना कि सर इसके न्यूमेरिकल्स कम हुए या इस तरह से। ऑलरेडी हम पहले न्यूमेरिकल करा चुके हैं, कंडीशन डायरेक्टली बता चुके थे। चलिए फिर भी देख लीजिए, ये क्वेश्चन क्या है बेटा, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम, 9 ओम। अब ये बीच में क्या है 7 ओम। तो क्या ये विट स्टोन ब्रिज पे बैठ रहा? सर सबसे पहले चेक कर लेंगे। क्या चेक करोगे बेटा, 2 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 9, मतलब सर 1/3 1/3। यस सर, ये है बैलेंस विट स्टोन ब्रिज। अगर ये बैलेंस विट स्टोन ब्रिज है तो इस रजिस्टर के थ्रू कोई भी करंट नहीं जाएगा। क्लियर हो गया बेटा, कोई भी करंट नहीं जाएगा। तो क्या होगा, जब इधर से कोई करंट नहीं जाएगा तो सर ये वाला को और इसको मिटा देते हैं। 2 और 3 क्या हो गया बेटा, सीरीज में हो गया। 2 और 3 सीरीज में हो गया, इट मीन्स दैट 5 ओम इसका आंसर बेटा। और 9 और 6 सीरीज में हो गया, इट मीन्स दैट कितना हो गया बेटा यहाँ पे 15 ओम। तो आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 15 × 5 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 5 कितना हो जाएगा बेटा, 15 × 5 डिवाइडेड बाई 20, इट मीन्स दैट 15/4 ओम इसका आंसर हो चुका है। कितना आंसर आ गया बेटा, 15/4 ओम। चलिए, ये क्वेश्चन कराने का पर्पस ये था कि कई बच्चे क्या बोलते हैं, जब हम पूरी तरीक़ा से डील कर लेते हैं कि सर इसका और इसका पोटेंशियल तो बराबर है। देखिए दूसरा मेथड से भी समझाएंगे, ये तो सिंपल मेथड आपको समझ में आ ही रहा था। अब एक और मेथड से समझाएंगे। हम क्या बताए थे विट स्टोन ब्रिज में बेटा कि ऊपर वाला पॉइंट का और नीचे वाले पॉइंट का पोटेंशियल क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। इट मीन्स दैट सर इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो ये क्या होगा बेटा, ये दोनों को हम एक ही पॉइंट मान सकते हैं कि नहीं? सर इसको हटा दीजिए और यहाँ पे और आप x मान लीजिए। यहाँ पे क्या कर दीजिए सर, आप x मान लीजिए और यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे। तो सर अब तो ये 2 और 6 पैरेलल में हो गया और 3 और 9 क्या हो गया, पैरेलल में हो गया और उसके बाद दोनों का सीरीज हो गया, उससे भी आंसर सेम आएगा। क्या आंसर आ रहा था बेटा इसका, 15/4 आ रहा था ना। देखिए अब 2 और 6 को आप कर दीजिए पैरेलल में। 2 और 6 का पैरेलल का मतलब 2 × 6 डिवाइडेड बाई 2 + 6 18। 3 और 9 क्या कर दीजिए बेटा पैरेलल में, इट मीन्स दैट 3 × 9 डिवाइडेड बाई 9 + 3, इट मीन्स दैट 12। और दोनों क्या हो गया बेटा, सीरीज में हो गया। ये देखिए इस वे में, यहाँ पे x, इसके बाद इस तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से अगर कट करिएगा तो ये हो जाएगा सर 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, मीन्स 3/2 प्लस ये कितना हो गया बेटा 4, ये हो गया सर 9/4। 4, 6 और 9, देखे तो आंसर कितना आ गया बेटा 15/4 ओम। तो कई बार बच्चे को लगता है कि वो गलत कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत नहीं कर रहे हैं। आप इसको सीरीज में ले सकते हैं, इसको सीरीज में ले सकते हैं और उसके बाद आप उसका पैरेलल कर दीजिए, या 2 और 6 को आप पैरेलल कर दीजिए, 3 और 9 को आप पैरेलल कर दीजिए और दोनों को क्या कर दीजिए, सीरीज में कर दीजिए। आंसर आपका सेम आएगा। उसमें भी आया था बेटा 15/4 ओम और इसमें भी आया
4 ओम। तो आपको जैसे सहूलियत लगता है डेटा के अकॉर्डिंगली आप वैसे काम कर लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए तो बेटा क्या याद है, सेम क्वेश्चन हम करा चुके हैं इस टाइप के 3, 4, 5 न्यूमेरिकल्स करा चुके हैं ऑलरेडी। कैसे कराते थे सर, याद है ना बेटा, ये पॉइंट ए आगे बढ़ नहीं सकते, आगे बढ़ नहीं सकते हैं, ये पॉइंट बी इधर भी नहीं इधर भी नहीं, तो इसको मान लो x और इसको क्या मानते थे y। तो ये रेजिस्टेंस बोलो बेटा किसके बीच में है, ax के बीच में। ये रेजिस्टेंस किसके बीच में है, y के बीच में। मतलब सर यहाँ पे x ले लीजिए, यहाँ पे y ले लीजिए, यहाँ पे a ले लीजिएगा। तो देखो तो बेटा a एक यहाँ पे ax और ay, ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया bx के बीच में। b यहाँ पे अगर ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा bx के बीच में, कहाँ गया बेटा, b और x के बीच में। और ये वाला हो गया b और y के बीच में। देखिए आना शुरू हो गया। और ये हो गया x पॉइंट और यहाँ पे क्या हो गया बेटा, y पॉइंट। ये किसके पॉइंट के बीच में है, x और y के बीच में है। आगे बन गया व्हीटस्टोन ब्रिज। क्या हो गया बेटा, ये r, ये r, ये r, ये r बाई r1, r/r इज इक्वल टू 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, ये r क्या हो जाएगा बेटा, सीरीज में 2r और नीचे भी क्या हो जाएगा 2r का आंसर कितना हो जाएगा सर r। और आपको बोले भी थे कि हमेशा ध्यान रखिए कि r का व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा तो उसका आंसर भी क्या आएगा बेटा r। आप याद रखने से फ़ायदा क्या होगा कि आप टाइम बचाओगे, नीट IIT JEE में टाइम बच जाएगा। बाकी आराम से समझ में आ गया। ये देखते के साथ ही आपको पता लग गया था कि सर ये क्या था, आपका व्हीटस्टोन ब्रिज था। कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, नहीं सर। चले आगे। चलिए ये ट्रायंगल वाला क्वेश्चन भी ऑलरेडी हम करा चुके थे। ये ट्रायंगल वाला क्वेश्चन में याद है ना क्या बोले थे कि ये वाला ए पॉइंट को लेकर के इधर चले जाओ। जब ये पॉइंट आप इधर लेकर के चले जाओगे, ए पॉइंट यहाँ पे ला करके रख दो बेटा, इसको खींच करके ऐसे, तो ये ऐसे इसको हो जाएगा बेटा। और ये पॉइंट अगर ऐसे कर दोगे तो ये इधर आ जाएगा। ये वाला बीच में जो आर है ये वाला हो जाएगा और इसको तुम इधर ला करके रख दो। जब इसको इधर ले करके आओगे तो ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा। इधर B और इधर क्या हो गया बेटा A। समझ में आया क्या हुआ, ये AB से दोनों तरफ ऐसे करके खोल दीजिए। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज आ जाएगा और व्हीटस्टोन ब्रिज आ गया तो इसका आंसर R आएगा। डिस्कस करने का कोई ज़रूरत नहीं है सर। अगर इतना आपको समझ में नहीं आ रहा, अगर ये समझ में नहीं आ रहा कि सर ओपन करके कैसे आप बोल रहे हैं, चलिए आपके मेथड के अकॉर्डिंगली समझा देते हैं। ये A था बेटा, इसको X मान लो, इसको Y मान लो। ये रेजिस्टेंस किसके बीच में, AX के बीच में, ये वाला AX के बीच में और ये वाला किसके बीच में, AY के बीच में। मतलब ये X हो गया, ये Y हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये XY के बीच में है बेटा, ठीक है। ये वाला का रेजिस्टेंस देखिए, ये वाला हो गया Y पॉइंट, सॉरी ये वाला तो कुछ करना ही नहीं है। ये वाला ये B पॉइंट हो गया तो ये वाला भी B, ये B पॉइंट तो ये भी B पॉइंट। ये B और X के बीच में, ये B और X के बीच में। और ये कितना हो गया, B और Y के बीच में। ये हो गया B और Y के बीच में, B और Y के बीच में हो गया। तो ये R, ये R, ये R, ये R, ये R। तो सारा का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज पे बैठ गया। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, आपका R आंसर आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर। सब समझ में आ रहा है बेटा आराम से। सर ये सब व्हीटस्टोन ब्रिज के कितने सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करा चुके हैं। एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन होता है, आराम से सॉल्व हो जाता है। यहाँ पे क्या बोला है बेटा, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R। इस क्वेश्चन के लिए कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R इफ गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R इफ गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। अगर ये डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, इट मीन्स दैट ये बाई ये बराबर ये बाई ये, या ये इंटू ये बराबर ये इंटू ये। पहले इसको आप सॉल्व करिए बेटा। जब आप इसको सॉल्व किए तो इधर 100 ओम है, इधर कितना है बेटा 200 ओम है। और जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आ जाएगा बेटा 100R डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा बेटा 100 प्लस R। और ये वाला कितना है 40। इसी तरीके से रेजिस्टेंस है ना। और यहाँ पे बीच में क्या है, गैल्वेनोमीटर है, ये सारा रेजिस्टेंस है। तो ये क्या कंडीशन होगा व्हीटस्टोन ब्रिज का, अगर गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, ये बाई ये बराबर ये बाई ये, या ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये। तो जैसे भी कर लो, ये डिवाइडेड बाई ये, मतलब 100 डिवाइडेड बाई 200 इज इक्वल टू 100R डिवाइडेड बाई 100 प्लस R और डिवाइडेड बाई कितना हो गया 40। ये 40 से ये 5 200, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये 100 से ये 100 हटा ही दो आराम से। ये कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा 5R,
कितना हो गया बेटा 5R, और आप इसको जब मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा 100 + R, तो कितना हो जाएगा बेटा 4R बराबर 100, इसलिए R बराबर कितना हो गया बेटा आपका 25 ओम आंसर। कितना आसानी से आंसर आ गया। अब देखिए ना बेटा 100 और 25 को रख दीजिए, आंसर भी मैच हो जाएगा। 100 और 25 को रख दीजिए तो 100 × 25 डिवाइडेड बाई 125, 5 बार में कटा, ये कटा 20 बार में, मतलब सर इधर आ रहा 20। तो देखो तो बेटा 100/200 मतलब 1/2, 20/40 मतलब 1/2, मतलब आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से हो जाएगा सर। ये सर आराम से हो गया, ये आराम से ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, इसी का पार्ट 2 भी है, इसी का पार्ट 2 भी है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R व्हेन, यहाँ से इफ था, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R व्हेन द करंट इन द ब्रांच CD इज 0। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ R व्हेन द करंट इन द ब्रांच CD इज 0। इस सर्किट को देखिए बेटा, इस सर्किट को देखिए तो कहीं से आपको व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा, कहीं से व्हीटस्टोन ब्रिज आपको दिख पा रहा क्या? अगर व्हीटस्टोन ब्रिज दिख पा रहा तो बताइए सर। देखिए क्या है यहाँ पे सर, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्यों पता है बेटा, हम लोगों का हमेशा से आदत होता है इस टाइप का, कि इस टाइप का कुछ रहता है तो व्हीटस्टोन ब्रिज इस टाइप का बना लेंगे ना बेटा। ये पॉइंट ए तो ये भी पॉइंट ए, इट मीन्स दैट ये सारा का सारा पॉइंट एक ही जगह जा कर के मर्ज हो रहा, ए पॉइंट पे, ए पॉइंट पे हो गया। ये पॉइंट बी मतलब ये भी पॉइंट बी, इट मीन्स दैट ये दोनों पॉइंट तो एक ही है। हाँ सर अब समझ में आ गया कि ये ए ये बी, तो क्या हो गया बेटा, अगर आप देखना, अगर आप इसको देखिएगा, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ठीक है बेटा। और ये CD में करंट 0 जा रहा, पहले ये देखो, ये वाला रेजिस्टेंस रखते हैं, इधर हो गया C और इधर रख गया है D। तो ये देखना था बेटा, एक करंट AC के एलोंग है, एक है AC के तरफ, कितना है बेटा 5 ओम। AC कर दिए, AD कर दिए बेटा कितना 20 ओम, AD कर दिया बेटा आपका 20 ओम, AD कर दिया आपका 20 ओम। और CD का हमको कुछ भी नहीं पता है बेटा, ये CD के बारे में कोई आइडिया नहीं है। ये C और B है बेटा, ये C और B है। C और B के बीच में कितना हो गया बेटा 10 ओम, C और B के बीच में कितना हो गया 10 ओम, और B और D के बीच में कितना हो गया आपका R ओम हो गया। तो आप ये चीज़ को देख करके बताओ बेटा, अब सोचो किसके बीच में ये व्हीटस्टोन ब्रिज बना। क्या अगर आप कोई बच्चा बोलता है कि सर ये CD के बीच में व्हीटस्टोन ब्रिज बना, क्या ये सही? देखो बेटा आंसर हम तुरंत आराम से यहाँ से निकाल सकते थे, लेकिन आपको इतना हम इसलिए ड्राइंग कर रहे हैं ताकि आपको समझ जाए कि क्या ये C और D के बीच में व्हीटस्टोन ब्रिज बना है क्या। सर कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज बनेगा, CD का तो CD हो गया, इधर 5 और 20 में क्या हो गया, इधर हो गया क्या बोलते हैं सीरीज, और इधर 10 और R में क्या हो गया सीरीज। व्हीटस्टोन ब्रिज तो ये होता है कि जिसके थ्रू कोई भी करंट ना जाए, और आपको देखना है कि दो पॉइंट किसके किसके बीच में ले जो ना जाए। तो ये कैसे होगा बेटा क्वेश्चन, ये सोच करके देखिए कैसे हो रहा क्वेश्चन। यहाँ से कनेक्टेड है, देखो बेटा यहाँ से ये कनेक्टेड है, ये वोल्टेज सोर्स कहाँ से कनेक्टेड था, यहाँ से करंट आई आएगा और ए के अंदर इंटर करेगा, ए के अंदर इंटर करेगा। अब यहाँ पे 2 ब्रांच बट जाना चाहिए, लेकिन क्या 2 ब्रांच बटेगा? नहीं सर, क्यों? क्योंकि CD के अक्रॉस क्या है बेटा, करंट नहीं जा रहा, तो सारा का सारा करंट ऐसे आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से समझ में आ गया। तो कौन बाई कौन, अभी तो सिंपल सा बात है सर, इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू कोई भी करंट ना जाएगा, तो 5 × R, देखो ना बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 × R, और इसके थ्रू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए 20 × 10। R बराबर कितना हो गया बेटा 20 × 10 डिवाइडेड बाई 5, ये मतलब 4 और ये मतलब 40 ओम। देखो ये क्वेश्चन 30 सेकंड 10 सेकंड 20 सेकंड वाला क्वेश्चन था, हम इसमें इतना टाइम इसलिए खींचे कि हम धीरे धीरे करके बना दिए। गलती से देखना कि आपका सोर्स टर्मिनल क्या था, सर सोर्स टर्मिनल A और B था, मतलब सोर्स टर्मिनल A और B था बेटा, ना कि आपका CD था। बस यही बात का ध्यान रखना, क्योंकि CD के लॉन्ग जाएंगे तो ये व्हीटस्टोन बनेगा ही नहीं। CD के लॉन्ग तो सिंपल सीरीज और पैरेलल बन जाएगा, ऊपर ऊपर सीरीज, नीचे नीचे सीरीज, और सारा का सारा पैरेलल। तो ये ध्यान देना पड़ता है बेटा कि वोल्टेज सोर्स आपका कहाँ पे है। ये सब क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, लेकिन हाँ जल्दीबाजी में अगर कोई गलती हो गया तो डायरेक्टली नीट में जहाँ पे 4 नंबर आना चाहिए था और वहाँ पे आ जाएगा -1 नंबर, और जेई तो अगर एक गलती हो गया तो बेटा वो पाप ही के बराबर हो जाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर, आराम से सॉल्व हो गया।
चलिए दोनों क्वेश्चन कर दिए ना बेटा। अब निकालना है आर इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी। क्या ए और बी के बीच में आपको आर इक्विवेलेंट निकालना है। इसके बीच में क्या आपको कोई व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह यहाँ पे दिख पा रहा है बेटा? सर व्हीटस्टोन ब्रिज, लेकिन पॉसिबिलिटीज है कि सर व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ पे आ जाए, कुछ यहाँ के आसपास दिख रहा है। सबसे आसान है बेटा, नंबरिंग कर दो। नंबरिंग कर मतलब कि सेम पोटेंशियल आ जाओ। ये पॉइंट ए तो ये पॉइंट बी, ये भी पॉइंट आपका हो जाएगा बी, ये भी पॉइंट हो जाएगा बी। क्या आप इससे आगे बढ़ सकते हैं? यस सर बढ़ सकते हैं ए। अब क्या इससे आप आगे बढ़ पाइएगा? नहीं। तो इसको मान लो बेटा एक्स, चूंकि आप इधर से भी नहीं आ पा रहे हैं, इधर से भी नहीं आ पा रहे हैं। क्या इसको कुछ और मानना जरूरी होगा? सर इसके तरफ भी रेजिस्टेंस है, इसके तरफ भी रेजिस्टेंस है, इसके तरफ भी रेजिस्टेंस है, मतलब ये कितना हो गया वाई। अब इस सर्किट को सॉल्व कर दीजिए, कितना आसानी से सर्किट सॉल्व होगा। अब देखो बेटा, ए से एक्स निकला, ए से यहाँ से x निकला, ए से क्या हो गया बेटा? x निकल गया, ये वाला काम हो गया। अब उसके बाद x से y निकल रहा, b से x निकल रहा। अच्छा b पहले कोशिश करते हैं इधर बनाने का। ये हो गया बेटा मेरे पास b, ax bx हो गया, ax हो गया और यहाँ से bx हो गया। उसके बाद देखो तो बेटा by यहाँ पे हो गया, by यहाँ पे हो गया, ये भी हो गया। x और y ये हो गया बेटा आपका x और y, ये भी हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया बेटा? a और y के बीच में, हाँ सर a और y के बीच में, यहाँ पे a और y के बीच में यहाँ पे, और लास्ट ए बी के बीच में। लास्ट क्या हो गया बेटा? ए बी के बीच में। इस तरीके से सर्किट बनाते हैं। ये नहीं कि हड़बड़ा करके सर 1 2 3 4 5 दिखा, यहीं पे हम इसको व्हीटस्टोन ब्रिज बना देंगे, तो बेटा पूरा का पूरा मामला भी खराब हो जाएगा। जहाँ पे आंसर r/2 या 2r आना चाहिए, वहाँ आंसर पूरी तरीक़ा से अलग आ जाएगा। इसलिए देखिए पेशेंस रख करके आप बनाइए। ay के बीच में मिल गया, ab के बीच में मिल गया, ax के बीच में मिल गया, हर तरीके से मिल गया। अब सॉल्व करिए। अब आपको पता है किसके किसके बीच में निकालना है? ab के बीच में, मतलब यहाँ और यहाँ के बीच में निकालना है। तो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया बेटा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का आंसर क्या आएगा? r। ये आंसर आ जाएगा r, और उसके पैरेलल में क्या लगा हुआ है बेटा? एक और r लगा हुआ है। ये हो गया a पॉइंट और ये हो गया आपका b पॉइंट। आंसर कितना आ जाएगा? r इक्विवेलेंट बिटवीन ए बी, r डिवाइडेड बाई 2, r डिवाइडेड बाई 2। कितना सावधानी से क्वेश्चन को बनाए। बहुत ज़्यादा गलती होता है बेटा बच्चे का, कहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज लेना है और कहाँ पे वो ले लेते हैं। चलिए एक क्वेश्चन को और देखिए बेटा। हम ऊपर क्वेश्चन कुछ कट रहा तो हम ऊपर करके बना देते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन कट रहा होगा वो। चलिए ये 5 रजिस्टेंस है बेटा, हाँ ये वाला हो गया A, ये हो गया आपका B, और सारा का सारा रजिस्टेंस R R R R R है। तो पहले तो R बताओ ए बी इनिशियल में कितना हो जाएगा? सर सारा का सारा सर सीरीज में होगा और आंसर क्या हो जाएगा? 5R। अब देखो बेटा क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द चेंज इन रजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट बिटवीन ए एंड बी। हम लोग आर इक्विवेलेंट निकाले हैं, ए बी का शुरू में क्या है? 5। चूंकि ये चेंज पूछ रहा है बेटा, कुछ चेंज पूछ रहा है, देखते हैं क्या है। व्हाट विल बी द चेंज इन रजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट बिटवीन ए एंड बी बाई कंसिस्टिंग ऑफ 5 आइडेंटिकल रजिस्टेंस। 5 आइडेंटिकल रजिस्टेंस है, ठीक है। हाँ ब्रज, इफ 2 सिमिलर रेजिस्टेंस आर एडेड एज शोन बाय द डैश लाइन। अच्छा, क्या चेंज हो जाएगा अगर आप डैश लाइन के साथ अगर 2 रेजिस्टेंस और बना देते हैं? तो पहला इनिशियल समझ में आ गया बेटा, ये वाला है डैश लाइन से ये बोल रहा है बना देने के लिए, और ये भी डैश लाइन से बोल रहा है बेटा बना देने के लिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, अब समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है। पहले क्या था बेटा? ए बी इनिशियल, अब क्या बोल रहा है? चेंज कितना आ जाएगा अगर इफ 2 सिमिलर रेजिस्टेंस। अब यही रेजिस्टेंस सिमिलर के बात कर रहा, कुछ अलग नहीं दिया है बेटा। इफ क्या फिर से बोला है? इफ 2 सिमिलर रेजिस्टेंस आर एडेड। पहले 5 था, अब 2 को और ऐड कर दिया गया, एक आर और दूसरा आर, और उसको बना दिया गया डॉटेड लाइन से। तो क्या चेंज आएगा बताइए? आर ए बी फाइनल क्या हो जाएगा बेटा? आर ऑफ ए बी फाइनल क्या हो जाएगा? सुनिए, अगर आप देख पा रहे हैं बेटा, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये आर, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, दिख रहा है बेटा। एक इधर हो गया आर, एक इधर हो गया आर, ये वाला आर यहाँ पे और ये वाला आर यहाँ पे,
ये क्या हो गया बेटा, ये सर टोटल का टोटल क्या हो गया, व्हीटस्टोन ब्रिज। और जैसे ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया तो इसका आंसर क्या हो गया सर, आर। तो फिर से वही बात हो गया, एक आर, इसका आंसर हो गया आर, एक आर, दो आर, और ये कितना हो जाएगा, 3R। निकाल दिए बेटा। इनिशियल क्या था, फाइनल क्या था, या तो अभी हमको पता नहीं ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, जो भी ऑप्शन में देगा, अगर मान लेते हैं कि चेंज बोलेगा तो इनिशियल माइनस फाइनल डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे, इनिशियल। तो 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा, 5, 2 डिवाइडेड बाई 5। या अगर डायरेक्टली रेशियो पूछ देगा तो RAB फाइनल डिवाइडेड बाई RAB इनिशियल कितना हो जाएगा बेटा, फाइनल कितना हो गया, 3R, और अभी कितना हो गया बेटा, 5R। आंसर कितना हो गया, 3 डिवाइडेड बाई 5। चेंज पूछे, फाइनल माइनस इनिशियल पूछे, हम इनिशियल माइनस फाइनल इसलिए किए थे क्योंकि ये 5 बड़ा था। तो 5R माइनस 3R, ये RR कट जाएगा बेटा, ये RR कट जाएगा, इतना समझ पा रहे हो ना, ये RR कट जाएगा। 5 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 2/5, और 2/5 को क्या बोलते हैं बेटा, कितना परसेंट हो जाएगा, ये 40% के आसपास हो जाएगा। जिस वे में पूछे, ये पूछे परसेंटेज चेंज पूछे, जो पूछना है वो पूछे, 40% का चेंज आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर, हटा देगा। इस तरीके से बेटा आपका व्हीटस्टोन ब्रिज के सारे न्यूमेरिकल्स हम लोग आसानी से ख़त्म कर पाए। एक क्वेश्चन और है जो कि हमको बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगता है वो, लेकिन हमको जहाँ तक याद है उस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी करा चुके हैं। और वो क्वेश्चन क्या था बेटा, वो भी देख लीजिए। क्वेश्चन क्या है, हमको लगता है पीछे वाले सीरीज में इस क्वेश्चन को करा चुके हैं। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है बेटा, इस तरीक़ा से है। और ये कितना है बेटा, 10 ओम, ये कितना है 20 ओम, ये कितना है 5 ओम, और ये कितना है 11 ओम। और यहाँ से एक बैटरी लगा हुआ है बेटा 48 वोल्ट का, बैटरी लगा हुआ है 48 वोल्ट का। और यहाँ से ये क्या है बेटा, ग्राउंडेड है, यहाँ से ये क्या है, ग्राउंडेड है। तो ये क्या बोलता है, क्वेश्चन क्या बोला बेटा, अ व्हीटस्टोन ब्रिज इज ऑलमोस्ट बैलेंस विद पॉइंट C ग्राउंडेड, मतलब पॉइंट C को ग्राउंडेड कर दिया गया, ABC ये ग्राउंड कर दिया गया। और इसको ले लेते हैं बेटा हम लोग D, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि फाइंड आउट पोटेंशियल एट D का पोटेंशियल बताइए, B का पोटेंशियल बताइए, इस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसे कहीं भी क्वेश्चन आएंगे वो ग्राउंडेड वगैरह सब बाद की बात है। यहाँ पे आप I करंट लो, यहाँ पे आप I1 कर दो, यहाँ पे लेकर के I2 कर दो। I1 I2 निकालने का तरीका क्या होगा बेटा, मान लेते हैं यहाँ से घूमना शुरू कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो कितना हो जाएगा बेटा, -10I1 ऐसे करके जाएगा, -20I1। वो बोला था व्हीटस्टोन ब्रिज ऑलमोस्ट बैलेंस, आप बोलोगे कि सर कहाँ बैलेंस हो रहा, ये 10/5 20/11, वो क्वेश्चन में गैल्वेनोमीटर वगैरह दिया ही नहीं है, इसलिए तो बोल दिया कि ऑलमोस्ट बैलेंस। -10I1 -20I1। अब ऐसे करके जाते हुए इधर से चले जाओ बेटा, ये चले जाओ, तो कितना हो गया, +48 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 0। दिखा ना पाथ, ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए ऐसे गए, तो I1 निकल जाएगा। I1 बराबर कितना निकल जाएगा बेटा, 48 डिवाइडेड बाई 30, 6 और ये 5, 8/5 एम्पियर, मतलब ये हो गया 1.6 एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं है। और I2 निकालने के लिए कौन सा रास्ता पकड़ ले, ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ, इधर से आ जाओ, तो 5I2, और इधर भी कितना चला जाएगा I2, इधर कितना आ रहा था I1, तो ये वाला रास्ता बेटा 5I2 और 11I2, कितना हो गया बेटा 16I2, और ये माइनस से प्लस, मतलब ये वाला हो जाएगा माइनस, ये माइनस हो गया, और ये क्या हो गया +48 बराबर 0। इसलिए I2 बराबर कितना हो गया 48 डिवाइड मतलब 3 एम्पियर। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से निकाल देंगे। सर अब देखिए सर, ये 48 वोल्ट था, ये 48 वोल्ट था, तो यहाँ पे भी आ गया बेटा 48 वोल्ट। जब आप आगे जाओगे तो ये I1 कितना है बेटा 1.6 एम्पियर का है, तो 1.6 मतलब 16 का ड्रॉप हो जाएगा, 16 का ड्रॉप हो जाएगा तो 32 वोल्ट। अब तो एडवांस मेथड से चले ना बेटा, 48 वोल्ट V बराबर IR, तो कितना का ड्रॉप हो गया 16 का, तो 48 में से 16 घटेगा तो कितना होगा 32। अब ये वाला कितना है, कि ये वाला करंट कितने का है बेटा, ये वाला करंट कितना है 32 आ गया। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा सर, ये 48 वोल्ट, और ये वाला कितना है बेटा 3, मतलब 5 3 15, I2 का वैल्यू कितना हो गया 15, और 48 में से अगर 3 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 33 वोल्ट,
33 वोल्ट, मतलब ये 32 वोल्ट पे आ गया और ये 33 वोल्ट पे आ गया। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह पूछता है बेटा कि VB माइनस VC कितना हो जाएगा। तो VB कितना हो गया 32 और VC कितना हो जाएगा 0, चूंकि ग्राउंडेड है ना, ये क्या हो गया बेटा ग्राउंडेड हो गया। ग्राउंडेड हो गया तो क्या हो जाएगा सारा का सारा मैटर, फिर इस मतलब आंसर कितना आ गया 32। फिर पूछ रहा VD कितना होगा, VD कितना हो जाएगा बेटा, VD बराबर कितना हो गया 33 वोल्ट। क्यों, क्योंकि अगर VD माइनस VC अगर वो पूछ रहा तो 33 माइनस 0 कितना आ गया बेटा 33 वोल्ट। एक क्वेश्चन इसमें काफी अच्छा पूछ रहा था जो कि फिर से उसी कराने के लिए आ रहे थे कि गैल्वेनोमीटर अगर B और D के बीच में अगर कनेक्ट किया जाए गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर क्या रीडिंग देगा। यस सर, करंट फ्लो होगा। क्यों फ्लो होगा बेटा, क्योंकि सर ये व्हीटस्टोन ब्रिज ऑलमोस्ट व्हीटस्टोन ब्रिज है, बैलेंस पूरी तरीके से नहीं है, तो इसमें कुछ ना कुछ नीडल डिफ्लेक्शन देगा, तो देगा सर। तो करंट इसमें ऊपर से नीचे जाएगा या नीचे से ऊपर जाएगा, फ्रॉम B टू D जाएगा या D टू B जाएगा, बिलो जाएगा या एबव जाएगा। तो सर उसके लिए तो सब कुछ निकाल ही दिए, 33 वोल्ट 32 वोल्ट, इट मीन्स दैट करंट कहाँ चला जाएगा सर आपका ऊपर के तरफ डायरेक्शन में करंट चला जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर आराम से समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं हो जाता है। और पूछेगा अगर मान लेते हैं ये भी बोल देता है कि यहाँ पे बोल देगा कि BC के बीच का रेजिस्टेंस को आप R ले लीजिए, एंड व्हाट इज द कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, R का वैल्यू क्या होगा जिसके लिए ये ब्रिज जो है बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 डिवाइडेड बाई 5, 10 डिवाइडेड बाई 5, और ये क्या करना पड़ेगा बेटा R डिवाइडेड बाई 11, ये 2, इट मीन्स दैट R बराबर कितना रखना पड़ेगा 20 ओम। अगर R बराबर अगर आप 22 ओम रख दीजिएगा तो ये गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट क्या हो जाएगा बेटा 0। सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है सर। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं बेटा, मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज क्या होता है, मीटर ब्रिज इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। जस्ट लाइक व्हीटस्टोन ब्रिज का ही ये एप्लीकेशन है, जो व्हीटस्टोन ब्रिज का वर्किंग प्रिंसिपल था, सेम मीटर ब्रिज का भी वर्किंग प्रिंसिपल है। बहुत इजी डिवाइस है बेटा, हर क्लास 12 के बच्चे इसका एक्सपेरिमेंट करते हैं लेबोरेटरी में। मीटर ब्रिज इज एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल और एनी अदर मटेरियल। दिस ब्रिज वर्क्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। जस्ट लाइक व्हीटस्टोन ब्रिज की तरह ही इसका भी सेम प्रिंसिपल है बेटा, ये वर्क ही करता है ऑन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। इट मींस दैट यहां पे भी वही गैल्वेनोमीटर का कॉन्सेप्ट आएगा, वही नल डिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट आएगा। देखिए हम लोग करते हैं इसको, ये पहले सबसे पहले क्या करता है बेटा, मेजर करता है वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। वहां पे भी याद है 2 आर्म होता था उसका, व्हीटस्टोन ब्रिज में रेजिस्टेंस आर्म, एक क्या ले लेते थे बेटा रेजिस्टेंस बॉक्स, और एक क्या लेते थे अननोन रेजिस्टेंस के लिए जहां पे हमको फाइंड आउट करना था, P, Q, R और S वाला बेटा। ठीक है, गैल्वेनोमीटर लेते हैं, ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, वर्क तो करता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पे, और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का क्या प्रिंसिपल था बेटा, नो डिफ्लेक्शन या नल डिफ्लेक्शन पे ये वर्क करता है। सर क्लियर हो गया। अब देखो बेटा यही है वायर, वही है मीटर ब्रिज का फिगर। ये हम लाइन डायग्राम ड्रॉ किया, इसको बोलते हैं बेटा लाइन डायग्राम। अभी एक डायग्राम और हम देंगे बेटा आपके वीडियो में, वहां पे दिखा देंगे कि ये बड़ा इजी प्रिंसिपल है। सिंपल सा एक बैटरी का सोर्स कनेक्टेड होगा, उसके साथ एक की कनेक्टेड होगा। बैटरी से आई करंट आएगा, एक इस साइड चला जाएगा करंट बेटा, और ये देखिए क्या है बेटा, कॉपर थिक मेटेलिक प्लेट। ये जो है प्लेट है बेटा, ये किसका है, कॉपर का बना होता है और मेटेलिक प्लेट है। यहाँ पे ये वायर है बेटा, ये वायर है, इसी वायर के ऊपर हम जॉकी सबको क्या करते हैं बेटा, इस जॉकी को क्या करते हैं, ले जा करके टच करते हैं, और यही जॉकी को हम आगे पीछे करते रहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे क्या है बेटा, आपके पास एक मीटर स्केल लगा हुआ है, और ये जो मीटर है, ये जो स्केल है वो 1 मीटर
मीटर का होता है, दैट्स वाई कि इसका नाम है बेटा मीटर ब्रिज। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, 1 मीटर का लेकर के चलते हैं स्केल। हंसी इसलिए आ रहा है कि अगर बजट कम होता है किसी स्कूल का तो वो 25 सेंटीमीटर में भी काम चला ले, वो एक अलग मैटर है। ये यूजुअली क्या होता है बेटा, 1 मीटर का स्केल लगा हुआ होता है। हम लोग क्या काम करेंगे बेटा, जॉकी से इधर उधर टच करके हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, नल डिफ्लेक्शन। देखिए हम जो बताना चाह रहे थे कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज पे वर्क करता है। देखो तो बेटा ये P और ये R, ये दोनों नोन वैल्यू होता है रजिस्टेंस आर्म वाला। देखो बेटा एक रजिस्टेंस आपको यहां से मिलेगा, वो आगे आपको बता देंगे ये रजिस्टेंस कैसे मिलेगा। एक रजिस्टेंस आपको यहां से मिलेगा, एक रजिस्टेंस आपको यहां से मिलेगा। ये वाला हो गया बेटा, ये वाला हो गया, ठीक है। अब यहां जो S है यही है बेटा रजिस्टेंस बॉक्स, यहां पे क्या आ गया, रजिस्टेंस बॉक्स, और ये अननोन, यही अननोन हमको निकालना है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया सर। ये 2 वाला हो जाएगा यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस बॉक्स आ गया यहाँ पे, और ये है अननोन वैल्यू। हम लोग क्या काम करेंगे बेटा, रेजिस्टेंस बॉक्स आप जब एक्सपेरिमेंट करिएगा तब आपको दिख जाएगा बेटा, एक बॉक्स होता है और उसमें डिफरेंट वैल्यू के रेजिस्टेंस लगे हुए रहते हैं। कुछ नहीं करता है, बस उसको ऊपर कर देना होता है या नीचे कनेक्ट कर देना होता है, और कुछ उसमें दिमाग नहीं लगाना है। रेजिस्टेंस बॉक्स में सिंपल सा डिवाइस है, जस्ट लाइक अगर मान लेते हैं कि अगर आपको 500 रुपये का कॉम्बिनेशन बनाना है, 500 रुपये का कॉम्बिनेशन बनाना है रुपीज का, तो आप क्या काम करोगे। हो सकता है आपके पास एक 200 रुपये का नोट हो, एक 100 रुपये का नोट हो, कुछ 50 रुपये का नोट हो, कुछ 20 का हो, कुछ 10 का हो, और कुछ 5 का हो। सबका कॉम्बिनेशन से हम 500 रुपये का 500 रुपीज बना सकते हैं कि नहीं, यस सर बना सकते हैं। तो उसी हिसाब से रजिस्टेंस बॉक्स में भी वे डिफरेंट वैल्यू के रजिस्टेंस लगे होते हैं बेटा। जिसकी रिक्वायरमेंट होती है आप उसको ऊपर कर दीजिए, कभी नीड पड़े तो नीचे कर दीजिए। मीन्स सर वो बड़ा सिंपल डिवाइस होता है, उसका भी पिक्स हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। तो सर रेजिस्टेंस बॉक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि रेजिस्टेंस बॉक्स में डिफरेंट वैल्यू के रेजिस्टेंस लगे रहते हैं। हमको जिसकी नीड होगी वहाँ पे सामने वो मेरे सामने प्रेजेंट होगा। ये अननोन है, ये नोन वैल्यू होगा, ये नोन वैल्यू होगा। सर यहाँ पे आप कुछ रेजिस्टेंस तो नहीं दिखा रहे हैं इस तरीका से रेजिस्टेंस, बेटा ये लेंथ है ना, और आप क्या पढ़े, R इज इक्वल टू रजिस्टिविटी लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया इस वायर का बेटा हम लोग यूनिफॉर्म कर देंगे तो एरिया मिल जाएगा, ये लेंथ मिल जाएगा। लेंथ पता हो या रेजिस्टेंस पता हो, ओवरऑल तो आपको रेजिस्टेंस आ ही जाएगा लेंथ का वैल्यू पुट करने से, यस सर। और रजिस्टिविटी क्या है बेटा, इस वायर का, ये वाला जो वायर है बेटा, ये मीटर स्केल के ऊपर जो ये वायर है, ये वायर किसका बना होता है सर, ये वायर बना होता है नाइक्रोम का, मैंगानीन का और कॉन्स्टेंटन का। और ये क्वेश्चन पूछता है क्यों इसी एलवाई का वायर लेते हैं हम लोग। सर इसलिए लेते हैं, आपको पता भी होगा कि कंडक्टर का अल्फा बताए थे, सेमी कंडक्टर का अल्फा बताए थे, और एलवाइज का अल्फा बताए थे। रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ वेरिएशन क्या होता है, तो एलवाई में क्या बोले थे कि इसका जो वेरिएशन होता है वेरी लेस होता है, 10 टू द पावर -6, 10 टू द पावर -7, इस रेंज का वेरिएशन होता है। मिस कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि अगर आपका करंट फ्लो होगा वायर के थ्रू तो आपका क्या होगा बेटा, हीटिंग इफेक्ट आएगा, और हीटिंग इफेक्ट आएगा तो वहां पे वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, आपका डिस्टर्बेंस हो सकता है। और हीटिंग इफेक्ट के कारण आप जो रेजिस्टेंस जो सेट करोगे वो इधर उधर हो सकता है, वेरी कर जाए। लेकिन अगर आप एलवाई, नाइक्रो, मैंगानीन, कांस्टेंट अगर ये सब कर लोगे तो क्या होगा बेटा, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, इसलिए आपके रेजिस्टेंस में बहुत कम वेरिएशन आएगा, इसलिए आपका रीडिंग बहुत एक्यूरेट जाएगा। क्लियर हो गया बेटा। कुछ नहीं करेंगे हम लोग, वहां पे एक वुडन का स्टैंड बना होता है, यहाँ पे बैटरी होगा, वहां से करंट निकला, उसके बाद रेजिस्टेंस बॉक्स से रेजिस्टेंस हम सेट कर लेंगे। जिसका रेजिस्टेंस निकालना होगा वहां पे हम देख लेंगे किसका रेजिस्टेंस निकालना है, और रेजिस्टेंस बॉक्स में क्या वैल्यू सेट करेंगे। और उसके बाद जॉकी को हम आगे पीछे, जॉकी क्या होता है बेटा, यही होता है बेटा जॉकी। RB स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस बॉक्स, ये रेजिस्टेंस बॉक्स, और J स्टैंड्स फॉर जॉकी। जॉकी मतलब जॉकी कैसा होता है बेटा, इसी तरीका का नाइफ एज का बना होता है, और जा करके इसी वायर से हम लोग टच करते रहते हैं, और तब तक टच करते हैं बेटा जब तक ये नल डिफ्लेक्शन ना आ जाए।
समझ में आ गया होगा। नल डिफ्लेक्शन लाने तक हम लोग क्या करेंगे, जॉकी को इधर उधर करेंगे और ये पिन पॉइंटेड होता है ताकि वैल्यू मेरा कहीं गलत ना हो। पिन पॉइंटेड नहीं होगा, मान लेते हैं अगर इस टाइप का वैल्यू आ गया और इसके बीच में मान लेते हैं कि आ रहा 73 सेंटीमीटर 74 सेंटीमीटर, तो नाइफ एज अगर नहीं रहेगा नोकीला तो एग्जैक्ट कहाँ पता चल पाएगा। समझ में आ रहा है बात को। अगर इतना मोटा हो जाएगा तो बेटा इसका वैल्यू तो खुद 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर चल रहे हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगा, इनएक्यूरेट हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर कहीं इधर उधर आपका मार्जिन लेना पड़ेगा, अदरवाइज वो गलत हो जाएगा। तो जॉकी क्यों नाइफ एज लेते हैं ये भी पता चल गया सर, फॉर एक्यूरेट रीडिंग। और ये आर क्या है बेटा, अननोन रेजिस्टेंस है। ये क्या है बेटा, मीटर स्केल है, 1 मीटर का बना होता है या 100 सेंटीमीटर का बना होता है। सर इधर 0 सेंटीमीटर और इधर क्या हो गया 100 सेंटीमीटर। ये क्या है, बैटरी का सोर्स है। ये क्या है बेटा, रियोस्टेट है। और ये क्या है, की। जैसे आपने की को क्लोज किया, यहाँ से आई निकला बेटा, आई निकला, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। और हम लोग क्या काम करेंगे बेटा, रजिस्टेंस बॉक्स मेरा सेट है, इसी जॉकी को आगे पीछे करके सेट कर लेंगे कि कहाँ पे ये नो डिफ्लेक्शन देता है, कहां पे ये नो डिफ्लेक्शन देता है। और एक्सपेरिमेंट करने के पहले एक काम और भी करेंगे कि एक बार इसको कनेक्ट कर लेंगे 0 से, तो वो कहीं ना कहीं जो गैल्वेनोमीटर का जो रीडिंग है वो इस तरीका से भागेगा, लेफ्ट भागेगा। और एक बार डायरेक्ट टच कर लेंगे जॉकी को 100 सेंटीमीटर से, तो वो तुरंत भागेगा राइट साइड में। समझो बेटा, एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम लोग जॉकी को एक बार 0 सेंटीमीटर पे टच कर लेना चाहिए तो एकदम इधर भाग जाएगा, और 100 सेंटीमीटर पे एक बार टच कर लेना चाहिए मतलब वो उधर भाग जाएगा। इट मींस दैट इधर और उधर में कहीं ना कहीं एक 0 डिफ्लेक्शन आया कि नहीं। क्लियर हो गया। तो ये एक्सपेरिमेंट करने से पहले चेक करना चाहिए। 90% बच्चे इस सब चीज़ों को चेक नहीं करते हैं, पहले चेक कर लो। अगर मान लेते हैं कि 0 सेंटीमीटर गया तो रीडिंग आ गया यहाँ पे, और 100 सेंटीमीटर गए और रीडिंग आ गया यहाँ पे, तो कभी नल डिफ्लेक्शन मिल सकता है। देखो तो बेटा इधर नल डिफ्लेक्शन कैसे मिलेगा, नल डिफ्लेक्शन के लिए तो ये होना चाहिए, और नल डिफ्लेक्शन तभी मिलेगा जब एक एंड में पूरा राइट चला जाए और दूसरे तरफ पूरा लेफ्ट चला जाए, मतलब राइट लेफ्ट रहेगा तभी तो बीच में 0 आएगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको कि सर चेक कर लेना चाहिए कि क्या कांटा जो है, रीडिंग जो है, ये इधर से इधर आया कि नहीं। यहां से लेकर के यहां तक आया, इट मींस दैट इसके बीच में कहीं ना कहीं नल डिफ्लेक्शन आपको मिल सकता है। ये सारी की सारी बातें रीडिंग से रिगार्डिंग हम लोगों ने कर लिया। अभी कोई भी कैलकुलेशन नहीं किए हैं बेटा। मीटर क्लियर हो गया पूरी तरीके से हटा है। ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, व्हीटस्टोन ब्रिज पे, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज पे। और बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का एक ही फंडा है, नो डिफ्लेक्शन नल डिफ्लेक्शन। दिस इज रीजन, यही रीजन है कि इसका जो वैल्यू होता है बेटा काफ़ी एक्यूरेट होता है। हम आपको बताए भी थे कि एडवांटेज ऑफ नल डिफ्लेक्शन क्या है, क्योंकि इसमें करंट वोल्टेज का कोई एसोसिएशन नहीं है, कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं है, इसलिए यहाँ पे रीडिंग सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, रजिस्टेंस के बेसिस पे हम लोग निकालते हैं। सो इट्स वैल्यू इज मोर एक्यूरेट। वायर ए बी ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन यूजुअली 1 मीटर लेंथ, नाइक्रोम कॉपर प्लेट, ये वायर हो गया। बाकी सब कुछ आपका क्लियर हो गया। यही था बेटा मीटर ब्रिज में। अब कुछ कैलकुलेशन हम कर देते हैं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बस कुछ कैलकुलेशन कर देते हैं बेटा आपके सामने, और कैलकुलेशन के बाद क्या है, आपके सामने ढेर सारे न्यूमेरिकल भी है बेटा। यहीं पे न्यूमेरिकल दिख रहा है ना, कितने सारे न्यूमेरिकल, कम से कम इस पे हम कोशिश करेंगे कि 8 से 10 न्यूमेरिकल कराने का कोशिश करते हैं। चलिए अच्छा बेटा, इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे सर? इसका कैलकुलेशन बहुत सिंपल है। जब आप जॉकी को इधर उधर करने लगे तो यहाँ पे नो डिफ्लेक्शन का आ जाएगा बेटा, और जब नो डिफ्लेक्शन आ जाता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में तो क्या होता है बेटा, RB रजिस्टेंस बॉक्स। सर रजिस्टेंस बॉक्स ये आपके हाथ में है बेटा, ये नोन वैल्यू है, ये नोन वैल्यू है रजिस्टेंस बॉक्स, डिवाइडेड बाई ये का मतलब क्या हो गया बेटा, R ऑफ ए जे रजिस्टेंस ए जे के क्रॉस। देखो ना बेटा, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट जॉकी वाला है, तो ये वाला रजिस्टेंस, ये डिवाइडेड बाय ये, और गैल्वेनोमीटर नल डिफ्लेक्शन दिया तो ये डिवाइडेड बाय ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इट मीन्स दैट आर, जो कि
अननोन है, डिवाइडेड बाई क्या हो गया बेटा, बी से जे का डिस्टेंस या जे से बी का डिस्टेंस, कुछ भी लिखिए। आर ऑफ ए जे हो गया और आर ऑफ बी जे हो गया। ए जे ये डिस्टेंस और बी जे ये डिस्टेंस, मिस ये डिवाइडेड बाई ये बराबर ये डिवाइडेड बाई ये। सर कोई दिक्कत नहीं है। अब आर का फॉर्मूला क्या होता है सर, रजिस्टिविटी लेंथ डिवाइडेड बाई एरिया। तो आर ऑफ ए जे कितना हो जाएगा सर, आर ऑफ ए जे अगर हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं एल, अगर इसको एल मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा बेटा 100 माइनस एल। ये सर आराम से हो जाएगा। तो आर ऑफ रो रजिस्टिविटी, एक ही वायर है तो बेटा रजिस्टिविटी सेम होगा, लेंथ के जगह पे स्मॉल एल डिवाइडेड बाय एरिया। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन अभी लिखे थे बेटा कि वायर कैसा होता है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होता है और यूजुअली हम लोग 1 मीटर का लेंथ लेते हैं। ठीक है बेटा। आर ऑफ बीजे कितना हो जाएगा सर, रजिस्टिविटी सेम, क्यों सर एक ही वायर है तो उसका रजिस्टिविटी तो सेम ही होगा। और डिस्टेंस, अब बीजे का डिस्टेंस क्या हो जाएगा सर 100 माइनस एल और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा सर एरिया। कहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटा, सर कोई दिक्कत नहीं है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा सर, इसलिए आर बराबर बताइए क्या हो जाएगा सर, आर बराबर 1 मिनट बता रहे बेटा, 1 मिनट। आर बराबर क्या हो जाएगा सर, आर इज इक्वल टू रजिस्टेंस बॉक्स इंटू आर ऑफ बी जे डिवाइडेड बाई आर ऑफ ए जे, यही हो जाएगा सर आर ऑफ ए जे। तो रजिस्टेंस बॉक्स इंटू आर ऑफ बी जे, बी जे का मतलब क्या होगा, अब आपको भी पता है, यहाँ वैल्यू रखेंगे तो सिर्फ यही वाला बचेगा 100 माइनस एल, और नीचे भी जो बेटा ए जे वाला है तो ये और ये और ये और ये तो कट ही जाएगा, तो ए जे में क्या बचेगा एल। मीन्स फाइनल इक्वेशन आपके सामने मौजूद है बेटा, और वो फाइनल इक्वेशन क्या है, आर इज इक्वल टू, फाइनल इक्वेशन क्या है, रजिस्टेंस बॉक्स वाला जो भी आप लिए हैं, ऊपर में क्या हो जाएगा बेटा 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एल। लेकिन ध्यान रखना बेटा, कई लोग एल डिवाइडेड बाई एल 100 माइनस एल लेते हैं, या आप यहाँ पे क्या लिए हैं वो डिपेंड करता है। आप अगर यहाँ पे एल लिए हैं तो ये क्या हो जाएगा बेटा 100 माइनस एल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आर बराबर हो गया रजिस्टेंस बॉक्स 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई एल, यही होता है बेटा फार्मूला, यही रजिस्टेंस बॉक्स का वैल्यू हमको पता है, गैल्वेनोमीटर से एल का वैल्यू हमको पता लग जाएगा। ए के इंड से हम एल लिए हैं बेटा, ए के इंड से एल लिए हैं तो दूसरे वाले के लिए क्या कर देंगे बेटा, ऊपर में घटा के लिख देंगे तो आंसर आपका आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर यही वाला वैल्यू आ गया, आर इज इक्वल टू रजिस्टेंस बॉक्स। अगर कई बार कंपेयर करने के लिए आता है, मान लेते हैं बेटा R1 और R2 निकालना है, R1 और R2 निकालना है, अगर कंपेयर करना है दो रजिस्टेंस को, अगर कंपेयर करना है R1 एंड R2 को, सर इसका मतलब क्या बोल रहे हैं, मतलब बोलना ये चाह रहे हैं कि रजिस्टेंस बॉक्स जो लगा हुआ उसको लगे रहने दो बेटा, रजिस्टेंस बॉक्स ऑलरेडी है। तो एक बार जब R1 रखेंगे तो R1 बराबर क्या हो जाएगा बेटा, रजिस्टेंस बॉक्स इंटू क्या हो जाएगा 100 माइनस L1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा L1। क्यों, क्योंकि अभी R1 के कोरस्पॉन्डिंग क्या मिला बेटा, L1 मिला, यस सर। और R2 के कोरस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा बेटा, रजिस्टेंस बॉक्स इंटू 100 माइनस L बाई 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा L2, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा L2। इसीलिए R1 डिवाइडेड बाई R2 क्या हो जाएगा सर 100 माइनस L1, 100 माइनस L1 डिवाइडेड बाई L1, और R2 के लिए क्या हो गया 100 माइनस L2 इंटू क्या हो गया बेटा L2। कितना आसानी समझ में आ गया, यस सर आराम से समझ में आ गया कि 100 माइनस L1 इंटू L2 बाई L1 इंटू 100 माइनस L2। सर ये उस कंडीशन के लिए है जब दो रजिस्टेंस को आपको कंपेयर करना हो और आपको एक ही रजिस्टेंस बॉक्स आपका लैब टेक्नीशियन लगा करके चला गया, तो वहाँ पे आप दो रजिस्टेंस का कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा रजिस्टेंस बड़ा है और कौन सा रजिस्टेंस छोटा है। मीन्स कंपेरिजन के लिए रजिस्टेंस बॉक्स का नॉलेज होना या रजिस्टेंस बॉक्स का एग्जैक्ट वैल्यू जानना ये कोई जरूरी नहीं है। क्यों, क्योंकि रजिस्टेंस बॉक्स तो कट गया ना बेटा, तभी तो कंपेयर कर पाए कि क्या है क्या नहीं है। क्लियर हो गया, ये हो गया बेटा दो रजिस्टेंस का कंपेयर करना, और ये वाला हो गया बेटा रजिस्टेंस को निकालना, किसी भी अननोन रजिस्टेंस को निकालने के लिए। हमको नहीं लगता है कि अब इससे ज़्यादा कोई मीटर स्केल में, मीटर ब्रिज में कोई पढ़ने की ज़रूरत है। बस ज़रूरत क्या है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करो। अल्टरनेट ईयर बेटा या कई बार IIT भी क्वेश्चन को पूछता है
मीटर ब्रिज से, इसलिए मीटर ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा क्लियर रहे तो वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं ताकि कॉन्सेप्ट निकल जाए, लेकिन जितने अभी इसके बाद कॉन्सेप्ट वो भी पढ़ा हुआ है बेटा एरर मेजरमेंट का, कि हम लोग आर जो निकालेंगे, आर जो निकालते हैं, इस आर को निकालने में क्या क्या गलतियाँ होती है, अभी इसको भी हमको डिस्कस करना है। और उसके बाद एक और टॉपिक है बेटा इंड करेक्शन, इंड करेक्शन में क्या क्या होता है उसको भी हम लोग को डिस्कस करना है। चलिए हटाए बेटा इसको, यस सर हटाइए, फॉर्मूला एकदम क्लियर है बेटा। चलिए अब एक क्वेश्चन करिए बेटा, एक क्वेश्चन करिए, उसके बाद न्यूमेरिकल हम करवाते हैं टाइम के अकॉर्डिंगली। एक क्वेश्चन क्या है बेटा यहाँ पे, द करेंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, द करेंट थ्रू मतलब बोलना, देखिए क्वेश्चन देखिए बेटा, अच्छा क्वेश्चन है और आराम से ऑब्जेक्टिव में आता है। करेंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, करेंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, करेंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, मेरा जो करंट जा रहा है बेटा गैल्वेनोमीटर के थ्रू विल नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं होगा, कब, विल नॉट बी जीरो, सुनोगे ध्यान से बेटा, विल नॉट बी जीरो, ये कब जीरो नहीं होगा, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज के रिगार्डिंग यही क्वेश्चन बनता है। ये करंट किसी गैल्वेनोमीटर में जीरो नहीं होगा, इट मीन्स दैट गैल्वेनोमीटर जो है नो डिफ्लेक्शन हमको नहीं देगा, कब, जब ऑप्शन नंबर ए बोलता है कि अगर आप ईएमएफ को डबल कर दिए, अगर आपने ईएमएफ को डबल कर दिया, अगर आप ईएमएफ को इलेक्ट्रोमोटिव यहाँ वाला फोर्स को बेटा, यहाँ वाले वोल्टेज को अगर आप डबल कर दीजिएगा तो क्या गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन में जो नल दे रहा था क्या अब नल चेंज हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या है, येस और नो? इसका आंसर है कि सर अगर आप ईएमएफ चेंज करिएगा तो गैल्वेनोमीटर का नल डिफ्लेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इट मींस दैट इसके वजह से गैल्वेनोमीटर डिस्टर्ब नहीं होगा। मतलब अगर पहले नल डिफ्लेक्शन दे रहा था तो अभी भी नल डिफ्लेक्शन देगा, क्योंकि अगर वोल्टेज के साथ आप चेंज करिएगा तो करंट इसके एसोसिएट चेंज हो जाएगा, आर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मींस ईएमएफ के चेंज करने से आपका गैल्वेनोमीटर का नल डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट चेंज नहीं होगा। पहला पॉइंट तो समझ में आ गया। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है बेटा कि रेजिस्टेंस, सर्किट का जो रेजिस्टेंस है अगर आप उसको डबल कर दिए तो, अगर सारे रेजिस्टेंस को अगर डबल कर दिए तो, अगर सारा रेजिस्टेंस को अगर आप डबल कर दीजिएगा तो बताइए तो बेटा क्या चेंज होने वाला है? अगर सारा रेजिस्टेंस को आप डबल कर दीजिए, रेजिस्टेंस बॉक्स वहां पे भी ले सकते थे, कहीं पे भी ले सकते थे, आर ऑफ एजे, और इधर क्या हो गया बेटा अननोन रेजिस्टेंस हो गया, और आर ऑफ बीजे। अगर ये वाला इसके बराबर कब लिखे, चूंकि ये गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन दे रहा तो अंडर द कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज अब गैल्वेनोमीटर क्या दे रहा था बेटा आपका नल डिफ्लेक्शन दे रहा था। ईएमएफ को डबल किए तो क्या गैल्वेनोमीटर अब हिलना डुलना शुरू हो जाएगा? आंसर होगा नो सर। अगर सारे रेजिस्टेंस को अगर आप डबल कर दीजिएगा तो देखो तो बेटा कोई फर्क पड़ेगा? 2 से 2, 2 से 2, 2 से 2 कट गया। मिस अगर सारे रेजिस्टेंस को अगर हम चेंज कर दे तो भी मेरा नल डिफ्लेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि चारों चेंज हुआ है बेटा, ध्यान रखना। अगर चारों को चेंज कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट एक तीसरा पॉइंट बी वाला तो समझ में आ गया कि बेटा कि ऑल रेजिस्टेंस जितना ऑल आर है सबको क्या कर दिए बेटा डबल कर दिए, सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट नंबर सी, पॉइंट नंबर सी बोल रहा कि गैल्वेनोमीटर और ये जो वोल्टेज सोर्स है ये दूसरे के साथ अगर इंटरचेंज कर दे तो, अगर ये दोनों को एक दूसरे के साथ अगर इंटरचेंज कर दे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? आपको याद है ना बेटा इंटरचेंज वाला कॉन्सेप्ट भी बताए थे बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में कि अंडर द कंडीशन ऑफ बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज अगर गैल्वेनोमीटर और वोल्टेज सोर्स को अगर आप इंटरचेंज कर दीजिएगा तो नल डिफ्लेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मींस दैट सेम नल पॉइंट यहां पे भी हो जाएगा, सेम नल यहां पे भी सेम नल पॉइंट, यहां पे भी हो जाएगा सेम नल पॉइंट। मतलब तीनों के चेंज करने से कोई भी नल डिफ्लेक्शन पे फर्क नहीं पड़ेगा। और ऑप्शन नंबर डी है कि R1 एंड R2 R1 और R2 को अगर आप चेंज करिएगा तो R1 और R2 को आप चेंज करिए बेटा या इंटरचेंज करिए। मान लेते हैं कि
ये R1 ये R2 है, अगर आप ये R है ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, अगर आप इसको चेंज ऐसे कर दोगे बेटा तो ये इंटरचेंज लिख दीजिए ना, इंटरचेंज। समझ में आ रहा क्या बोलना चाह रहे हैं? अगर ये R1 और R2 दो रेजिस्टेंस को आप अगर इधर उधर चेंज कर दीजिएगा तो क्या एग्जैक्ट आपको रेशियो मिल पाने वाला है बेटा? सर नहीं मिल पाएगा। R1 R2 को अगर आप चेंज कर दीजिए तो यहीं पे देखिए ना बेटा, अगर R को यहाँ कर देंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स को इधर कर देंगे तो क्या जॉकी सेम रीडिंग दे पाएगा? सर सेम रीडिंग वो नहीं दे पाएगा। आगे बात समझ में और समझें, और अगर समझना चाहते हैं तो ये ले बेटा, देखिए अगर ये 4 था और ये 6 था और ये हो गया बेटा 8, ये हो गया आपका 8 और ये हो गया आपका 12। 4 था, 8 था, 6 था, 12 था, ये R1 ये R2, तो ये देखो बेटा 1/2 1/2 नल डिफ्लेक्शन आ गया। अब इधर 6 कर दो बेटा, इधर अगर आप 6 कर दो, इधर अगर आप 6 कर दो और इधर आप 4 कर दो, अब देखो तो रेशियो क्या सेम आया बेटा? 6/8 मतलब 3/4 और 4/12, इसका मतलब क्या हो गया? 1/3। देखे ना, अगर ये R1 R2 को अगर आप इंटरचेंज कर दीजिएगा तो आपका नल डिफ्लेक्शन गड़बड़ा जाएगा कि नहीं? यस सर। आपको बैलेंस स्टोन ब्रिज मिल ही नहीं पाएगा, और बैलेंस बिट स्टोन ब्रिज नहीं मिल पाएगा तो आप ये इक्वेशन लिख नहीं पाइएगा। इट मींस दैट नल डिफ्लेक्शन को ईएमएफ चेंज होने से कोई दिक्कत नहीं है, सारा रेजिस्टेंस को आप डबल कर दीजिए, ट्रिपल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। गैल्वेनोमीटर के साथ अगर वोल्टेज सोर्स का अगर आप इंटरचेंज कर देते हो बेटा, अगर आप उसको इंटरचेंज कर देते हो तो कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर ये R1 R2 अगर आपस में अगर इंटरचेंज हो गया तब प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो एक ही कंडीशन है जहां पे नल डिफ्लेक्शन अफेक्ट हो जाता है और वो कंडीशन है R1 R2 को आप इंटरचेंज कर दीजिएगा तो प्रॉब्लम आना शुरू हो जाएगा बेटा। खत्म हो गया, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया बेटा, मीटर ब्रिज से रिलेटेड और व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। अब हम लोग कुछ नहीं काम करेंगे बेटा, सारे न्यूमेरिकल बारी बारी से करके सॉल्व करते हैं, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन को उठाइए बेटा, फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। अननोन रेजिस्टेंस बोल रहा है बेटा निकालने के लिए, तो अब बताइए अननोन रेजिस्टेंस क्या होगा? इसका क्वेश्चन देखिए बेटा यहाँ पे, अब हम मीटर ब्रिज का क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं बेटा। फाइंड अननोन रेजिस्टेंस, ये है बेटा ए और ये है लेंथ, ये क्या है बेटा? लेंथ ऑफ ए जे, और ये क्या हो गया बेटा? लेंथ ऑफ बी जे। सर ये क्या बोला? डिस्टेंस बिटवीन बी जे या जे बी, ये वाला कितना हो गया बेटा? 70 सेंटीमीटर। तो ये 70 होगा तो ये नहीं देगा बेटा, आपको अपने आप से 100 से 70 माइनस कर लेना है और ये कितना हो जाएगा बेटा? 30 सेंटीमीटर। तो बताओ क्या हो जाएगा सर? ए बाई, अब ये ऑब्वियसली बात है मीटर ब्रिज का क्वेश्चन होगा तो गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन देगा, और गैल्वेनोमीटर नो डिफ्लेक्शन देगा, इट मीन्स दैट A डिवाइडेड बाई 30 बराबर कितना हो जाएगा? 8, ये वाला बेटा 8 डिवाइडेड बाई 70, यही कंडीशन होगा। तो A बराबर क्या हो जाएगा? 8 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 70, इसको काटिए बेटा, 8 × 24 डिवाइडेड बाई 77 मीन्स अगर यहाँ पे 24/7 ओम रख दिया जाए तो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर क्या देगा बेटा? आपका नो डिफ्लेक्शन देगा। तो ध्यान रखिए बेटा, आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ये नहीं कि यहीं पे अननोन आपको मिलेगा, यही अननोन मिलेगा, ये रेजिस्टेंस बॉक्स मिलेगा, कोई हेडेक ही नहीं है। सर यहाँ पे रेजिस्टेंस बॉक्स, यहाँ पे रेजिस्टेंस आर, सर इधर रहे चाहे इधर रहे हमको कोई मतलब नहीं, बस इसके सामने वाला क्या लेंथ है और ये लेंथ क्या है, ये दोनों को आपस में इस तरीके से करके बराबर कर देना है। यही आपका पूरा का पूरा मीटर ब्रिज का कॉन्सेप्ट है। लास्टली क्या फिर से बोले बेटा, आर अगर कभी निकालना होगा, रेजिस्टेंस बॉक्स इंटू 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बेटा? एल। और कंपेयर करने वाला भी बता दिए, डायरेक्टली फार्मूला जानिए, फार्मूला से ज़्यादा बेहतर है कि ये डिवाइडेड बाई ये बराबर ये डिवाइडेड बाई ये, और दो लेंथ में से आपको एक लेंथ गिवन होगा, दो लेंथ में से आपको एक लेंथ गिवन होगा। ठीक है बेटा, चलिए बात ऐसी है ना बेटा कि ये क्वेश्चंस जब हम सारे कराने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो चला जाएगा। इसको हमको लगता है 2 पार्ट में कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग क्या करेंगे, मीटर ब्रिज से रिलेटेड ये सारे न्यूमेरिकल्स करते जाएंगे। ये भी IIT में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, और इसके बाद आपको कराएंगे एरर और मेजरमेंट वाला कि आर जो निकाल रहे, ये क्यों लिखे बेटा, जब आप आर निकालिएगा तो आपका 100 माइनस एल का भी मेजरमेंट हो रहा और एल का भी मेजरमेंट हो रहा, मतलब एल मेजर कर रहे हैं तो 100 माइनस एल मेजर हो रहा। तो ये आर
आप मेजर करने में, आर मेजर करने में आप क्या क्या गलतियां करिएगा, एरर एनालिसिस से भी क्वेश्चन आईआईटी उठाया हुआ है, तो एरर एनालिसिस वाला भी पार्ट को हम सॉल्व करा देंगे। और उसके बाद लास्ट में पढ़ाएंगे बेटा इंड करेक्शन, और वो टॉपिक हो जाएगा फिनिक्स। तो हमको लगता है कि एक हमको लेक्चर और चाहिए ताकि हम अच्छे तरीके से सारे न्यूमेरिकल करा पाए और एरर भी करा पाए और इंड करेक्शन भी करा पाए। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच।